हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यस, तो हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेगी। आज हम देखेंगे इसका बिल्कुल उल्टा, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब क्या होता था, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स होते थे जो कंबाइन करके हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक हो जाएगा। अब प्रॉपर डेफिनेशन पर जाने से पहले हम करेंगे एक्टिविटी 1.5 डिस्कस। लेट्स सी कि क्या होता है। हमने क्या लिया, हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट मींस FeSO4। ओके, क्रिस्टल्स हैं मतलब सॉलिड। इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आपने क्या लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली। ओके, ये ड्राई है, इसमें आपने यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन बनाते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। इसमें आपने कोई सोल्यूशन नहीं बनाना, कोई पानी नहीं है। ठीक है, अगर इसको ड्राई करना है तो एक बार इसको बर्नर के ऊपर रख देना, थोड़ा सा इसको गर्म कर देना एंड देन वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, एंड देन हमने क्या देखना है, ऑब्जर्व करना है फेरस सल्फेट का कलर। अब हमने इसमें क्या डाला, हमने अपना इसमें फेरस सल्फेट डाल दिया। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व एंड चेक इट्स कलर कि क्या होगा जैसे हम इसको हीट करते रहेंगे। ओके, ऑब्जर्व द कलर आफ्टर हीटिंग। तो पहले क्या था और आफ्टर क्या है, हमने ये दोनों क्या है चेक करने हैं। तो जब ये हम ये कर रहे थे तब हमने क्या देखा कि एक तो हमें एक स्मेल आ रही है। ठीक है, वॉफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। दूसरा, हमने कलर तो बताना ही है कि कलर पे क्या होगा। सो हमने क्या देखा कि जब हमने फेरस सल्फेट लिया एंड उसको हीट किया, तब फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो गया है। क्या हो गया है, वो ब्राउन कलर का हो गया है। अब देखो इसमें आपको ऐसा मतलब यहाँ पर स्मेल आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई और तरह की जो फ्यूम्स है वो नहीं नजर आ रही। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और जो साथ में आपको स्मेल आ रही है वो किसके कारण आ रही है, अडर ऑफ बर्निंग सल्फर। वो सल्फर के कारण आ रही है जिसमें SO2 एंड SO3 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ठीक है, इन द गैसियस फॉर्म, उसके कारण हमें क्या आ रही है, वो स्मेल आ रही है। ठीक है, जो यहाँ पे वाफ्टिंग स्मेल लिखा हुआ है, वाफ्टिंग गैस, वो इसी के कारण है। ओके, तो अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। देखो पहले कलर क्या था, अब यहाँ से देखो ये कलर क्या है, डार्क होता जा रहा है। ये इसकी बाउंड्री है। यस, अब ये कलर क्या हो गया, ये पूरा डार्क हो गया, इनिशियली से बिल्कुल चेंज्ड है। देखो अभी कितना क्लियर है, बट अभी ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जो कलर है क्रिस्टल्स का वो चेंज हुआ। दूसरा, हमें एक वॉफ्टिंग स्मेल सी जो है वो नोटिस हुई है। एंड हमने क्या देखा, एक ब्राउन कलर का सॉलिड रेसिड्यू हमें ट्यूब में मिल गया। हुई तो हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन में क्या हुआ कि जो हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उसमें क्या होता है, वाटर ऑफ, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टैश होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने हीट किया तो वो क्या हो गया, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उसको रिलीज कर देता है, जिसके कारण उसका कलर जो है देखो वो लाइट ग्रीन से बिल्कुल ब्राउन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड जो हमें स्मेल आ रही है वो किसके कारण है, वो सल्फर के कारण है, विच इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3, विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। देखो दो ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। और जो हमारे पास ब्राउन रेसिड्यू बाद में बन गया, वो क्या हुआ है, वो फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन गया है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है वो कहां से कहां जा रही है, FeSO4 से लेके ये Fe2O3 तक का क्या है, वो सफर है। सो लेट्स सी कि कौन सी रिएक्शन है हमारे पास। यस, तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या है, फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में था, हमने उसको हीट किया, हमें बाद में क्या मिल गया, हमें एक ब्राउन कलर का सॉलिड मिल गया। ओके, दैट इज Fe2O3 जो कि लास्ट में सॉलिड है, तो इसकी स्टेट भी सॉलिड है। हमें जो गैसेस आ रही थी,
पंजेंट गैस, वॉफ्टिंग स्मेल जो हमें आ रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सल्फर, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो इस सारे में क्या हुआ कि इनिशियली एक ही प्रोडक्ट है, आपने उसको सिर्फ हीट किया है ना, वो एक प्रोडक्ट बाद में टूटकर 3 नए प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहा है ना। तो एक रिएक्टेंट जो है वो अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया है कॉम्बिनेशन से। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो फेरस सल्फेट है, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये जो 7H2O है ना इसके साथ वो रिलीज होता है, ठीक है। सो दैट इज रिलीज्ड व्हेन हीटेड एंड कलर चेंजेस। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। ओके, तो अगर फेरस सल्फेट पूछा जाए विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाए, देन यू हैव टू राइट डॉट 7H2O। ठीक है, आपके पास मेन जो आपका कंपाउंड है वही रहता है, फिर आप डॉट लिखते हो, फिर आपके पास सम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, H2, तो ये फॉर्म होती है राइट फॉर राइटिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, जितने भी हम रिएक्शंस करेंगे आपको याद रखनी है उनकी एग्जांपल्स, मिनिमम 2 तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, मैं तो कहूंगी कि जितनी दी आप उतनी एटलीस्ट बुक में सारी की सारी याद करो कि अच्छा हाँ ये हमारे पास कॉम्बिनेशन की थी, अच्छा ये हमारे पास डीकम्पोजिशन की थी, या ये जो है वो इसमें भी फॉल कर सकती है कैटेगरी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है जितना ज्यादा याद रख सको। अब कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे जब आप इसको लिखोगे। ठीक है, अब आप जब लिख रहे हो, आपने सारे के सारे रिएक्शंस कर ली हैं, तो आप कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन एंड आगे आने वाली रिएक्शंस जो है उनके टेबल बनाओ। ठीक है, हेडिंग लिखो और रिएक्शन लिखो, हेडिंग लिखो रिएक्शन लिखो, हेडिंग लिखो रिएक्शन लिखो, ताकि चीजें जो है वो आपके लिए और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक, मैं तो करूंगी ही ऑब्वियसली, बाद में जब हमारे वन शॉट वीडियोस आएंगे तब आपके लिए ये ऐसे ही आपको समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि वो रिवीजन वीडियोस है अभी इन डिटेल है, तो आप जितना मैक्सिमम अपने दिमाग में डेटा रख सकते हो रखो। ठीक, चलिए, तो अगर आपको मेरा टीचिंग भी अच्छा लग रहा हो, देन डू सपोर्ट दिस चैनल Techie Lab, like this video, share it with your friends, and don't forget to subscribe it for more videos. But yes, the class is not ended here. अब हम करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यस, हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, हमारे पास और भी एग्जांपल्स है डीकम्पोजिशन की। कैल्शियम कार्बोनेट इज वन ऑफ देम। अब डीकम्पोजिशन है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के आगे 2 या 3 प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे बनाएगा, इतना हमें मालूम है। ठीक है, वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से हम जाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड तक। ठीक है, सो CaCO3 विच इज इन द सॉलिड, आप क्या करोगे, उसको बॉइलिंग ट्यूब में डाला, उसको हीट किया, हीट करके आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया क्विक लाइम। साथ में क्या रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका दूसरा नाम क्या है, लाइमस्टोन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कैल्शियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके जितने भी स्पेशल नाम है वो सारे के सारे आपके टिप्स पर होने चाहिए। ठीक, चलिए, अब आ गया थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, मतलब वो डिकम्पोजिशन जो कि हीट प्रोवाइड करने से हो रही है। डिकम्पोजिशन तो कैसे भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है आपको वो लेके उसको हीट ही करना है, आप उसको कुछ भी और कर सकते हो। बट अगर उसमें आप हीटिंग कर रहे हो एंड वो डिकम्पोज हो गया हीटिंग की वजह से, then we say that it's a thermal decomposition. I hope this is clear. अगर decomposition हो रहा है but heating involved नहीं है, then it's a decomposition but not thermal decomposition. But अगर decomposition हो रहा है और heat करने से हो रहा है, then it is thermal decomposition. ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। चलिए, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या था, लाइमस्टोन है। ठीक है, लाइमस्टोन को हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने से हमारे पास क्या बन गया है, क्विक लाइम बन गया। तो यहाँ पर भी इस टेस्ट ट्यूब में भी यही चीज की जा रही है। ओके, चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। यस, अब इस एक्टिविटी में देखेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
बट लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। अब इसमें वो क्या बता रहा है कि हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट कैसे लिखेंगे इसके, लेड होता है Pb, ठीक है, ट्वाइस NO3, सो यहाँ पर आ गया 2। ओके, लेड नाइट्रेट पाउडर लिया, उसको बॉइलिंग ट्यूब में डाला, होल्ड द ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट। तो आपको क्या करना है, बर्नर लेना है, उस बॉइलिंग ट्यूब को लेना है, उसको हीट करना है। आपने उसमें कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, ठीक है, कोई पानी नहीं जा रहा बीच में। जैसे ही आपने इसको क्या किया, हीट किया, वो बोल रहे हैं अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, यहाँ पर अंदर टेस्ट ट्यूब पर भी थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर है, एंड यहाँ पर फ्यूम्स भी ब्राउन ब्राउन दिखाई दी। ओके, तो मतलब लेड नाइट्रेट ने अभी ऐसा क्या कर दिया, क्या हो गया उसको कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स आ रही। तो होता क्या है देखो, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो, आपने बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें लेड नाइट्रेट लिया एंड उसको हीट किया। तो जैसे हीट किया तो ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब देखो ब्राउन हो चुकी है, ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं इस पे, ठीक है। वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से बन रहे हैं, ये साथ में जो गैस है उसके कारण बन रही है। अंदर जो रह गया है दैट इज PbO, ठीक है, दैट इज लेड ऑक्साइड। पर वो गैस के जिसके कारण ये ब्राउन फ्यूम्स बन रही है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Okay, so emission of brown fumes is observed. These are of nitrogen dioxide. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो किसके कारण आ रही है। सपोज अगर तुम्हें ये एक्टिविटी आ गई, तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तुम्हें रिएक्शन भी पता है, अब तुम्हें पूछ लिया गया कि ओके ये फ्यूम्स किसके कारण है, और तुम लिखाओ लेड ऑक्साइड, चलेगा नंबर, चलेगा नंबर। देखो ऑक्सीजन के कारण ब्राउन फ्यूम्स नहीं आती हैं, ठीक है, इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके कारण यूजुअली क्या आते हैं, ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, ब्राउन कलर आता है, ठीक है। अगर आपके पास सल्फर है, ठीक है, सल्फर आप उसको देख सकते हो, ठीक है, कि सल्फर की हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, पंजेंट स्मेल होती है। वैसे आप सही बताओ ना, गटर जैसी स्मेल होती है उसकी, बहुत गंदी। हाँ, अभी जो आगे केमिस्ट्री परस्यू करेंगे उनको आदत हो जाएगी इसकी ओके। तो लेड नाइट्रेट जो है हमारे पास वो था, वो उसको हमने हीट किया, हीट करके हमारे पास लेड ऑक्साइड बन गया, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म। ये जो रिएक्शंस हैं इनको डू राइट देम, पढ़ पढ़ के मत करना कुछ भी, ठीक है, जितना लिखोगे उतना कम है, जितना लिखोगे उतना कम है, ये आदत बनानी पड़ेगी। ओके, सो आई होप द लेक्चर वॉज क्लियर टू यू। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस।